मेरा नाम कोमल है। मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, जहाँ पर मेरे पति के अलावा मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी और जेठानी की एक जवान बेटी थी। मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शादी हो जाने के बाद जब मैं अपनी ससुराल आई तो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। हर रात मेरा ससुर मेरे कमर पर मुंव लगाता था, जिसे लगाने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिलता था और सुकून भरी नींद आती थी। लेकिन सुबह होती तो मेरा पूरा शरीर सूजा हुआ होता था और मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान लगे होते थे। आखिरकार ये निशान कैसे होते थे, मुझे अपने ससुर पर शक हुआ और अगली रात मैंने सोने का नाटक किया। अभी मुझे 15 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा ससुर कुछ ऐसा कर रहा था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। मेरी शादी मेरे माता पिता के दोस्त की बेटी से हो गई थी। मेरे ससुर मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने अपने ससुर को अपनी शादी के बाद पहली बार देखा था, क्योंकि मेरे ससुर और पिताजी की दोस्ती उन दोनों की शादी होने के बाद सिर्फ नाम की रह गई थी। कभी कभी वो एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन जब मेरे पिता ने एक दिन अपने दोस्त के बेटे मतलब मेरे पति को देखा तो वे उन्हें बहुत पसंद आए थे। मेरे पिताजी ने फौरन ही मेरे ससुर से उनके बेटे की शादी के बारे में बात की। तो मेरे ससुर ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहा हूँ। तो मेरे पिताजी ने उन्होंने मेरे ससुर को मेरे बारे में बता दिया। लड़के वाले हमारे घर पर जब मुझे देखने आए तो उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। इस तरह से मेरी शादी हो गई थी और मैं इस तरह से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे सास ससुर का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। मेरी जेठानी भी मेरे साथ बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। जेठानी की लड़की तो मेरी बिल्कुल दोस्त की तरह बन गई थी। मैं अपने ससुराल वालों के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो गई और उन लोगों के बिहेवियर को मैं समझ गई थी। मेरे पति का बिहेवियर अच्छा था और वे मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वे बहुत अच्छे इंसान थे। शादी के 3 महीने बाद मेरे पति को दूसरे शहर काम करने के लिए जाना पड़ रहा था। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको 1 महीने की छुट्टी मिली थी, मगर मैंने जीत करके 1 हफ्ता और बढ़वा लिया था। लेकिन और अब ज़्यादा छुट्टियां की गुंजाइश नहीं थी। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास हो रही थी कि मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। यही सोच सोच कर मुझे रोना आता था और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। ऊपर वाले ने पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा बनाया था, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो तो नहीं रह पाते हैं, दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन वह दिन भी जल्दी आ गया था जब मेरे पति के जाने का टाइम हो गया था। मेरे पति काम के सिलसिले में 3 महीने के लिए शहर से चले गए थे। उनके जाने के बाद सारा सारा दिन मैं उदास रहती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। मेरे सास और जेठानी मुझे बहुत तसल्ली दिया करती थी। मेरी जेठानी की लड़की भी मुझे हमेशा हंसाने की कोशिश करती थी। सभी लोग यही समझाते थे कि मुझे तुम घर में अकेली नहीं हो, तुम हमारा सहारा हो। अपने ससुराल वालों की इतनी मोहब्बत और अपनापन देखकर मैं खुश रहती थी। मेरी पति की भी कॉल आती थी और वे मुझे बहुत समझाते थे। मेरे पति को गए हुए 20 दिन हो गए थे, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा अजीब हादसा हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे खुद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हम लोग रात को चाय पी कर सोते थे। मेरी जेठानी अपने हाथों से सबके लिए चाय बनाती थी और सबके कमरों में पहुंचा देती थी और सब रोज की मुताबिक अपनी अपनी चाय लेकर पी लेते थे। एक रात मैं एक कप चाय पीकर सुकून से लेट गई थी। ठंड बहुत हो रही थी और चाय मुझे शादी से पहले ही बहुत पसंद थी। मुझे नींद जल्दी आ रही थी। मैं चाय पीकर जब सो गई तो मुझे पता नहीं चला, जैसे ही अपने आसपास कुछ अजीब किस्म की स्मेल आ रही थी। धीरे धीरे जब मेरी आंखें खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मूव की स्मेल आ रही है। मैंने ठीक से अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलकर देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र अपने हाथ पैर पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी कि मेरे हाथ पैर पर लाल लाल निशान हो रहे थे और मेरे हाथ पैर सूज गए थे। मैं अपने हाथों पैरों को देख रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने रात को सोते टाइम पर मूव कब लगा लिया था। मेरी बॉडी पर बुरी तरह से लाल निशान पड़े थे और मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ था। मैं यही सोचते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और जब नहाते टाइम मेरे हाथ पैर पर पानी पड़ा तो धीरे धीरे लाल रंग छूट गया। मगर यह क्या हो रहा था, मेरे पूरे शरीर पर ही लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई थी। मेरे शरीर पर पूरे लाल रंग निशान थे। मैं उससे बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरे लिए सब कुछ बड़ा अजीब था, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डर ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। जब नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो मेरे शरीर पर लाल निशान खत्म हो चुके थे, लेकिन हल्की हल्की सूजन बची थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे अपने आप पे ही डर लग रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि आखिर यह लाल रंग मेरे शरीर पर किसने लगाया था।
लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा है या फिर किसी बीच कीड़े ने तो मुझे नहीं काट लिया। कहीं ये मजाक मेरी जेठानी की लड़की ने, रोली ने तो नहीं किया। सोचकर मुझे थोड़ा सा दिलासा मिला था। शायद मजाक भी तो हो सकता है, क्योंकि मेरे शरीर पर किसी तरह का कोई दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। मैं सुबह नाश्ते के लिए नीचे चली गई थी। सब कुछ नॉर्मल था। सब लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा उदास सा चेहरा देखकर मेरी सास ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है, बहुत उदास सी लग रही हो। मैंने कहा, उदास नहीं हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उन सभी का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें से किसी ने मेरे साथ ये मजाक किया है। फिर मेरे ससुर ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ तो बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। जिस पर मैंने यही जवाब दिया, कुछ नहीं, बस अर्जुन की याद आ रही है, शायद इसी वजह से उदास हूँ। अर्जुन मेरे पति का नाम था। सबने मुझे दिलासा दिया और कहा कि टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी। मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी थी और सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ ही रहता था। मगर फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं हो पाई थी और वह देखते ही देखते हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मेरे साथ जितने भी दिन रही थी, उन्होंने कभी भी मेरे साथ गलत बिहेव नहीं किया था और ना ही कभी अपनी बड़ी बहू के साथ किया था। हम दोनों बहुएं भी अपनी सास से बहुत प्यार किया करते थे और वह भी हमें अपनी बेटियों जैसा समझती थी। ये मोहब्बत आज तक मेरे दिल में है, लेकिन शायद उनकी मेरी सास की मौत पर मेरे पति घर वापस आ गए थे और मैंने अपने पति को काफ़ी सहारा और मोहब्बत दी, क्योंकि वे अपनी माँ की अचानक मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, सदमे की हालत में चले गए थे। लेकिन उन्हें अपने काम पर एक दिन वापस भी जाना था। मेरी सास की मौत के 15 दिन हो गए थे, मेरे पति वापस चले गए थे। मैं वो हादसा तो बिल्कुल भूल गई थी जो मेरे साथ पहले हुआ था। वह बात तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गई थी। वह लाल निशान और सूजन वाला वाक्य। मेरी सास मौत के बाद घर में मायूसी का माहौल छा गया था। सब धीरे धीरे अपनी रूटीन पर वापस आ गए थे। एक दिन मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे ससुर ने जब मेरी शक्ल देखी तो पूछने लगे, क्या हुआ है बहू, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। मैंने अपने ससुर जी से कहा कि कुछ नहीं, बस आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। वो आकर मेरे पास बैठे और मेरे ससुर मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, बहू पूरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी कमर पर मूव लगा देता हूँ, जिससे तुम्हारी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी और मैं कहने लगी, नहीं, मैं खुद लगा लूँगी, आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वे हंसकर कहने लगे, इसमें क्या बात है, तुम भी तो इस घर की मेंबर हो। तुम्हारी सास की भी कमर में बहुत दर्द रहता था। मैं उसकी कमर पर रोज़ मूव लगाता था, उसकी कमर की मालिश भी कर दिया करता था, उसकी कमर का दर्द गायब हो जाता था। तुम्हारी सास जब जिंदा थी तो मेरी बहुत तारीफ़ किया करती थी। कहती थी, अगर किसी की कमर में दर्द हो तो आपके हाथ से मालिश करवा ले, उसकी कमर का दर्द चुटकियों में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। ठीक है, वे उदास होकर कह रहे थे, तो मेरा मकसद उनका दिल दुखाना नहीं था। आखिर मैं मान गई थी। उस दिन घर में सब लोग मंदिर गए हुए थे। सिर्फ मेरे ससुर और मैं घर पर मौजूद थे। क्योंकि मेरी कमर में दर्द था, इसी वजह से मैं नहीं जा पाई थी। मैं लेट गई और मेरे ससुर जाकर अपने कमरे से मूव लेकर आए और मेरी कमर पर लगाने लगे। वे बहुत अच्छे से मालिश कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब मालिश हो गई, वो बोले, बहू बताओ अब कैसा लग रहा है। मैंने भी हंसकर जवाब दिया कि आप बहुत अच्छी मालिश करते हैं, मेरी कमर का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया है। वे कहने लगे, अब देखो कि मैं इसी मुंह से तुम्हारे पैरों की मालिश करता हूँ, तुम्हारे पैरों को बहुत अच्छा महसूस होगा और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। इससे पहले मैं कुछ कह पाती, उन्होंने अपने हाथों से मेरे पैरों पर मालिश करना शुरू कर दिया था। मैं हिचकिचाते हुए खामोश हो गई थी और फिर वो मालिश करके जा चुके थे और सब लोग भी मंदिर से वापस आ चुके थे। मुझे बहुत सुकून मिल गया था, इसीलिए मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी और मुझे बड़ी अजीब सी मदहोशी छा रही थी। इतना ज़्यादा आराम और सुकून मिल रहा था कि मुझे नींद आ गई थी और मैं गहरी नींद में चली गई थी। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे बहुत अच्छी और सुकून भरी नींद आ रही थी। उस रात मैं बड़े सुकून से सो गई थी। आंखें जब खुली, जब मुझे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ, मैंने चाहा कि आंखें खोलूं, मगर नींद मुझ पर इस तरह से छाई हुई थी कि मैं अपनी आंखें खोल कर देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन जब सुबह हुई तो फिर से बुरी तरह से डर गई थी। कई बार मैंने खुद को होश में लाने की कोशिश की थी,
लेकिन फिर वही हुआ था जिसको देखकर मैं दोबारा से डर गई थी। मेरे शरीर पर लाल निशान थे और पैरों पर लाल रंग के निशान थे और मूव की स्मेल तो इस तरह से आ रही थी जैसे मूव की मालिश रात को नहीं बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ही की गई हो। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि मूव की मालिश तो रात में ही की गई थी। फिर कमरे में इतनी तेज स्मेल कहाँ से आ रही थी? मैंने बाथरूम में जाकर अपना पूरा शरीर चेक किया तो मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। एक बार फिर से मेरे साथ वही हादसा हुआ था और मैं रोने लगी थी। मैंने लाल रंग के निशानों को छुड़ाने के लिए अपने पूरे शरीर पर पानी डाल लिया था। अब मुझे किसी भी हाल में इस सच्चाई का पता लगाकर ही रहना था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और यह सब कुछ कौन कर रहा है, कौन बार बार मुझे परेशान करता है। मैंने कुछ सोचा और फिर अलमारी खोला जहाँ पर अब तक वह मोव रखी थी जो मेरे ससुर ने दिया था। कहीं यही तो वो नहीं है जिसकी वजह से मुझे बेहोश होकर नींद आ जाती है। इस मूव से कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी मगर अब राज खुलने वाला था। मैंने जल्दी से 2 पैकेट मूव मंगवाए और 2 पैकेट मेरे पास रखे थे। उनसे मैच करके देखा तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। ये कुछ और था और जो मेरे रूम में रखा था वो कुछ और था। फिलहाल मैंने जो मूव के पैकेट अलमारी में रखे हुए थे वहाँ से हटा दिया और जो मैंने मार्केट से मंगाए थे अलमारी में रख दिए थे। न जाने यह अजीबोगरीब हरकत कौन कर रहा था, मुझे यह सब जानना था। और जैसे जैसे रात करीब आ रही थी सच्चाई जानने का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। रात को सब लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। मुझे नींद आ रही थी क्योंकि आज मुझे हर हाल में उस इंसान का पता लगाना था जो मेरे साथ रोज रात ऐसा कर रहा था। आज की रात मुझे सोना नहीं था बल्कि सारी सच्चाई का पता लगाना था। रात के 12 बज चुके थे। अभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मैं चुपके से आंखें खोलकर सब कुछ देख रही थी। मेरे ससुर जब अंदर आए तो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। आखिर इस टाइम उनका इस कमरे में क्या काम हो सकता है और वे किस मकसद से मेरे कमरे में आए थे। लेकिन तभी मुझे एक आदमी के बोलने की आवाज़ आई। मेरे ससुर के साथ कोई दूसरा इंसान भी मौजूद था। मैंने किसी तरीके से आंख खोलकर देखना चाहा तो मेरे ससुर के अलावा एक आदमी भी कमरे में उनके साथ आया हुआ था। बहुत ही अजीबो गरीब तरह का लग रहा था। वो कोई जादू टोना करने वाला तांत्रिक बाबा लग रहा था। मुझे अपने कमरे में उन दोनों को इस तरीके का देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल कर रही थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। तभी वह आदमी मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने अपनी एक्टिंग को जारी रखा। नींद में सो रही थी, जैसे मैं बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ। मेरी आंखें बंद थीं और उसने मेरे ससुर से कुछ कहा और ससुर उनकी बात सुनकर बराबर में आकर बैठ गए। फिर मूव निकालकर मेरे पैरों पर लगाने लगे थे। शायद वो वही मूव था जिसे मैंने अलमारी में रखा था। उसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मेरे ससुर मेरे पूरे शरीर पर मलने लगे थे। मुझे मूव की स्मेल आ रही थी। मैं यह सब कुछ अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। मेरा दिल चाह तो रहा था कि मैं उठकर बैठ जाऊं और अपने ससुर को एक जोरदार थप्पड़ लगा दूं, क्योंकि वे मेरी साड़ी के अंदर हाथ डालकर मेरे सारे शरीर पर मूव मल रहे थे। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सबको उठकर बता दूं कि यह लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वह कहने लगा कि इस मूव को लगाकर यह अब बेहोश हो चुकी है, क्योंकि यह मूव नहीं है बल्कि एक ऐसी दवाई है जिसमें हमने ऐसे तत्व शामिल किए हैं जो शरीर पे लगने के बाद उसकी नाक तक जाएगा और वह बेहोश ही रहेगी। यह दवाई उसके सारे शरीर पर लगाने से इसका शरीर सुन्न पड़ जाएगा और यह कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगी। इसकी स्मेल हमें नहीं आ सकती क्योंकि हमने अपनी नाक पर रुई लगाई हुई है। इसका असर सिर्फ इस लड़की को ही होगा। और उस आदमी की बात सुनकर तो मैं समझ गई थी कि तभी तो मैं बेहोश हो जाती थी और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया, मेरे ऊपर फूंकने लगा और फिर उस आदमी ने ससुर से बाहर जाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर मेरे ससुर कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब ना जाने ये मेरे साथ क्या करेगा। वह आदमी मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेर रहा था और कुछ लगा रहा था। ना चाहते हुए भी मैं लेटी रही। वे मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेरे जा रहा था। पता नहीं क्या कर रहा था। मेरे तो शरीर से जान ही निकल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उस आदमी ने मेरे शरीर पर कुछ लगाना शुरू किया। वह कुछ लाल लाल सा था और यह सब कुछ करने के बाद उसने मेरे ससुर को कमरे में बुला लिया था। मेरे ससुर से कहने लगा, 2 दिन और बाकी हैं, मुझे इसके साथ यही काम दोबारा करना है। इसके बाद तुम्हारी बहू तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। उस आदमी की बात सुनकर मेरा शरीर कांप उठा था। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जान निकल रही हो। मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था कि आखिर यह सब कुछ मेरे ससुर मेरे साथ करवा रहे थे। यह बात सुनकर मेरा ससुर बड़े जोर जोर से कहने लगा कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बहू मुझ पर फिदा हो जाए और मेरे बेटे को छोड़कर मुझसे मोहब्बत करने लगे।
मैं इस लड़की को बहुत चाहता हूँ। इतना कहकर वो लोग मेरे कमरे से चले गए थे। लेकिन मैं अपने आप को देखकर इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि शायद ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं और मुझ पर इतनी गंदी निगाह रख सकते हैं कि वे अपने बेटी की पत्नी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उठकर जल्दी से कमरे को अंदर से बंद कर लिया और नहाने चली गई। मैंने अपने सारे शरीर से सारे निशान साफ कर लिए थे और सोचने लगी थी कि आगे क्या करूं। रात के 2 बज चुका था। मैं सोचने लगी कि अब क्या करूं। शायद मेरे पति सो रहे थे। काफ़ी सारी कॉल करने के बाद उन्होंने आखिरकार मेरी कॉल रिसीव कर ली थी। मैंने अपने पति से रोती हुई आवाज़ में बात की। मेरे पति आवाज़ सुनकर वे बहुत घबरा गए थे। मुझसे रोने की वजह पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता, सुबह तक मुझे आप घर में मिलना चाहिए। अगर आप नहीं आए तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर लिया। अगली सुबह हुई तो खुद कमरे से बाहर निकली। मेरे सामने मेरे ससुर बैठे हुए टीवी देख रहे थे। मुझे आता देखकर उनके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन इस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरे ससुर के चेहरे के पीछे एक और शैतानी चेहरा छुपा है। सुबह के 8 बज चुके थे। मेरे पति घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ है, तुमने मुझे अचानक घर पर क्यों बुलाया है। सारे लोग मौजूद थे। सब मेरी बात सुनने के लिए बेकरार हो रहे थे कि अब सब लोग यह जानने के लिए बेकरार थे कि मेरे पति अचानक घर कैसे आ गए थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो मैंने अपने पति को यहाँ पर बुला लिया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से अपने ससुर की बात सबको बताऊं, लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैंने सब कुछ बता दिया। मेरी बात और सच्चाई सुनकर मेरे ससुर का चेहरा बदलने लगा था। मेरे पति ने मेरे थप्पड़ मार दिया। वो यह बात सुनकर गुस्से में आ गए थे और मैं जानती थी कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी अचानक मेरे ससुर बोल पड़े, तुम्हारी पत्नी मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रही है। मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकालने लगे थे। जब मैंने उन्हें सबूत दिखाने के लिए कहा और वे हाथ छुड़वाकर अपने कमरे में भाग के गई। जल्दी से मैंने अपना फ़ोन उनको दिया जिसमें मैंने रात की सारी हरकत रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें मेरे ससुर और वह आदमी मेरे कमरे में आया था। वे लोग मेरे साथ जो भी कर रहे थे सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। वह वीडियो देखकर मेरा पति सदमे से नीचे गिर गया था। घर के सारे मेंबर ने उस वीडियो को देख लिया था और उसके बाद मेरे ससुर सर झुकाए हुए खड़े थे। मेरे ससुर मेरे पति और मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे थे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहू की खूबसूरती में बह गया था। जिस दिन से मैंने उसको देखा था मैंने उसको बहुत पसंद कर लिया था, इसीलिए मैं तांत्रिक बाबा से इसके ऊपर जादू टोना करवा रहा था। फिलहाल जो भी हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। सब घर वालों के सामने मेरी इज्जत के तो तार तार कर दिए गए थे। एक तरफ मेरे पति की पत्नी थी और दूसरी तरफ उनके पिता थे। मेरे पति अपने बूढ़े पिता को इस बुढ़ापे में घर से बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए वह मुझे ही अपने साथ दूसरे शहर लेकर चले गए थे। लेकिन मेरे पति ने अपने पिता से सारे संबंध खत्म कर दिए थे। यह सब हालात देखकर मेरी जेठानी ने भी अलग घर ले लिया था। अब उस घर में मेरे ससुर अकेले ही बचे थे। मेरे ससुर पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे और वे बुरी तरह से टूट चुके थे कि मैंने ऐसा क्यों किया था। मेरे जेठ बस उनको खाना देने चले जाते थे, बाकी उनसे कोई भी बात नहीं करता था और उनके सारे काम के लिए उनके घर पर नौकरों को लगवा दिया गया था। मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर में बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपने ससुर के इस गंदी हरकत पर बहुत अफसोस होता है। मेरे पति ने मुझे वादा किया कि वे मुझे किसी के हवाले कभी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, मेरे ससुर के लिए आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू।